अब तो एसआईटी ने भी मान लिया है कि लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई थी। प्री प्लान्ड था, यानी कॉन्स्पिरेसी थी, अटेम्प्ट था मर्डर का। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आप गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनको बर्खास्त करने का। उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, जितने आसपास के 13 अक्यूज्ड हैं उन सब के ऊपर एसआईटी ने यह कह दिया है कि जो पहले धाराएं डाली गई थी उससे और ज्यादा संगीन धाराएं डाली जाए, अटेम्प्ट टू मर्डर उसके अंदर डाला जाए। छानबीन करके 2 महीने के अंदर यह बात साबित हो गई है। यानी सही कह रहे थे ना, जो तस्वीरें बयां कर रही थी सही कह रही थी ना। जो लोग बेशर्मी से, और उसके अंदर पूरे गोदी मीडिया के लोग भी मौजूद हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को? बचाने में तुले हुए थे उस मंत्री को, उसके बेटे को, उन सब लोगों को जिन्होंने बेरहमी से किसानों को कुचल दिया था, बचाने में लगे हुए थे। किस किस तरह की बातें कह रहे थे, न जाने कौन कौन से एंगल लेकर आ रहे थे कि ये देखिए ये तो गाड़ी के ऊपर प्रहार कर रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई इनसे गाड़ी। शर्म से चुल्लू भर पानी भी ना मिले तुम लोगों को डूबने के लिए। जो चीजें सामने आंख के सामने थी उस तक को सिर्फ इसलिए कि किसानों के खिलाफ आप लोगों को बड़ी मिर्ची लग रही है, क्योंकि किसानों ने उस सरकार को, सत्ता को चुनौती दे दी, उसको अपने घुटने पर टेकने को मजबूर कर दिया जिसके टुकड़ों पे आप लोग पल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जरा ये बता दीजिए कि अब क्या लेंगे आप गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने के लिए? अजय मिश्रा टेनी, कोशिश पूरी हो गई थी। अब मैं आपको बता देती हूं, कोशिश पूरी थी। अभी अगर ये चुनाव नहीं होते, अभी अगर वहां पर मीडिया के कुछ लोग वो मौजूद नहीं होते, या सोशल मीडिया मौजूद नहीं होता जिसने पूरी सच्चाई हर तरह से दिखाई, सुप्रीम कोर्ट मौजूद नहीं होता, सीजेआई ने खुद इसको अगर गंभीर रूप से नहीं लिया होता, तो बहुत कुछ कर दिया गया होता अभी तक इसको दबाने के लिए, छुपाने के लिए। कोशिश तो पूरी हो गई थी। केंद्र में भी खुद की सरकार, खुद का मंत्री उसमें इन्वॉल्व, प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार, तो आप समझ सकते हैं। और फिर ऐसे ही कोई मंत्री नहीं, गृह राज्य मंत्री, उसका बेटा। कोशिश तो आपने देखी थी ना, पूरी कर ली गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और वही हुआ। सत्य को परेशान करने के लिए बहुत बहुत कोशिश की गई, लेकिन कितने दिन, 2 महीना, 2 महीने बाद पराजित तो नहीं हुआ सत्य। अब एसआईटी ने यह कह दिया है कि आप इन 13 के 13 लोगों, जिसके अंदर आशीष मिश्रा यानी उर्फ मोनू भैया, अजय मिश्रा टेनी का बेटा भी मौजूद है, और जितने और 12 अक्यूज हैं उन सब के खिलाफ और भी ज्यादा संगीन धाराएं लगाई जाए, क्योंकि इन लोगों ने प्री मेडिटेटेड, पहले से सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया। सब कुछ तो पब्लिक डोमेन में था, वो सारे वीडियोस, वो सारा धमकाना, उस पूरी जगह से पहले क्या क्या किस किस तरीके से उकसाया गया, वो वीडियो भी आपने देखा होगा, जब खुद मंत्री साहब चिढ़ा रहे थे किसानों को। शांति से वापस जाते हुए किसान दिख रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी दौड़ा दी बेशर्मी से। उनमें एक पत्रकार भी मौजूद था, उनमें बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता, अजय मिश्रा के अपने ड्राइवर, सबकी मौत हो गई। उन सबके परिवारों से भी अब मैं पूछना चाहती हूं, किसको आप गुनहगार बताएंगे? अब बताइए, किसानों को आप लोग गुनहगार बता रहे थे जो शांति से काला झंडा फहराकर वहां से वापस आराम से निकल रहे थे। ये सब कुछ नहीं हुआ होता अगर ये सोची समझी कॉन्स्पिरेसी के तहत कोशिश नहीं हुई होती। उन सब से भी मैं पूछना चाहती हूं, क्या मिला आप लोगों को? यानी अगर ये सोची समझी साजिश थी तो इन लोगों ने ये साजिश रची हुई थी कि इनके भी लोग अपने स्वाहा हो जाए, बीजेपी के वो कार्यकर्ता भी स्वाहा हो गए उसके अंदर। उनके परिवार से पूछना चाहती हूं, क्या मिला आपको? किसानों के साथ साथ आपके अपने बच्चे चले गए। कहां है वो बेशर्म सारे जर्नलिस्ट जिनका काम था इन्वेस्टिगेटिव तरीके से ये पता करना जो एसआईटी ने निकाला? बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए थी कि एसआईटी की सच्चाइयां जो अब सामने आई हैं उससे पहले ये सारे पत्रकार मिलकर उस सच्चाई को सामने लेकर आते। पत्रकारिता का काम ये हमेशा से हुआ करता था। ये लोग दबाने में लगे हुए थे। अब शुरू होगा डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि
अब फेस सेविंग के लिए कुछ नहीं बचा ना, कैसे मुंह दिखाएंगे? तो अब चले जाएंगे किसी और मुद्दे पर, जवाब भी नहीं देंगे इसके ऊपर। और फिर कहते हो कि हम लोगों को पत्रकारिता नहीं करने दी जाती, हम लोगों को वहां से भगा दिया जाता है। इसी के तो लायक रह गए हैं आप लोग। क्यों ना वो सारे विक्टिम्स की फैमिलीज आपको भगाएं, क्यों ना वो सारे किसान आपको वहां से भगाएं? फिर बताओ ना, क्यों नहीं भगाएंगे? ऐसा क्या किया है आपने? प्रोपेगेंडा अगर उस कॉन्स्पिरेसी करने वाले मंत्री की तरफ से लेकर आएंगे वहां पर, तो कोई क्यों नहीं भगाएगा आप? अभी भी सुधर जाओ, वरना जितनी क्रेडिबिलिटी कम हो गई है वो वापस नहीं मिलने वाली अब कभी भी। मैं वहां गई थी, कितने आपके स्टूडियो से निकल के एंकर्स वहां पर पहुंचे थे, कितने लोग पहुंचे? क्यों? 11 घंटे का सफर था, इसीलिए। स्टूडियो में 1 घंटे बैठकर नफरत फैला लेना ज्यादा आसान है ना, 11 घंटे सफर तय करके वहां पर पहुंचना। कितने आप लोगों के स्टूडियो से निकलकर एंकर्स वहां पर पहुंचे सच्चाई बताने के लिए, जो कि वहां पर यहां पर घर पे एसी में बैठकर उस समय पर घर से या फिर अपने स्टूडियो से बड़ी जल्दी ट्विटर पर टाइप करने में लगे हुए थे अपने मालिकों को बचाने के लिए। उनसे 11 घंटे का सफर तय नहीं हो रहा था ना लखीमपुर खीरी तक का, सच्चाई जानने तक का, क्योंकि मन ही मन में सच्चाई तो उनको पता थी, और उनकी जो मन में उनको सच्चाई पता थी वो उनको ग्राउंड पे ना मिल जाए, क्योंकि झूठ कहां से लेकर आएंगे ढूंढ ढूंढ के। इसलिए अपने फॉलोअर्स का, अपने ट्विटर हैंडल्स का इस्तेमाल करो नफरत परोसने में। यही किया आप लोगों ने। ऐसे काम नहीं चलता देश में। जहां कानून होता है, जहां न्यायपालिका होती है, और कई लोग ईमानदार भी होते हैं, और ईमानदारी से जब वो काम करते हैं तो सच्चाई को ढूंढ निकालते हैं। और इसी तरह से एसआईटी ने वो सच्चाई ढूंढी जो पहले दिन से लखीमपुर खीरी की उस जगह से, मौका वारदात से चीख चीख कर बता रही थी कि आखिर इस पूरी वारदात का सच क्या है। होते ना वहां पर जहां पर आप देखते वो सारी चीजें, पता चल जाता क्या हुआ था। वो सड़क चीख चीख कर बता रही थी, सच्चाई बयां कर रही थी। और मोनू मिश्रा को बचाने निकले थे, मोनू मिश्रा को बचाने निकले थे, मंत्री को बचाने निकले थे। डूब मरिए शर्म से, डूब। और एक बार फिर हम कहेंगे, लखीमपुर खीरी के किसानों की अब जीत हुई। दुख होता है कि हर बार इतने सारे किसानों की जान चली जाती है, उसके बाद जाकर जीत होती है। ये नौबत क्यों आती है? और सवाल करना बंद मत कीजिएगा। अब जब एसआईटी ने भी ये बात कह दी है, तो जरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि वो आखिर कौन सी बड़ी आकाशवाणी का इंतजार कर रहे हैं इस बात का फैसला करने के लिए कि अब उनके गृह राज्य मंत्री को वहां से हटाया जाना चाहिए या फिर नहीं। अब बताइए किस बात का इंतजार कर रहे हैं। सच की डुबकी लगाना सीखिए सर, सच में डुबकी लगाइए।